नमस्कार साथियों, कल दिल्ली सरकार के यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने और आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि जिस आशा किरण संस्था, आप समझते हैं कि इस संस्था में दिल्ली के वो लोग जाते हैं जिनका कोई नहीं होता, इवन जो अपने आप का भी देखभाल नहीं कर सकते, ऐसे लोग उस संस्था में जाते हैं। और उस संस्था को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने एक ऐसे अधिकारी को दी है जो सीबीआई केस में फंसा हुआ है और उसको 5 साल तक वो सस्पेंड रहा है अपनी जॉब से। क्या ऐसा अधिकारी इतने सेंसिटिव पद पे रह सकता है? क्या ऐसा अधिकारी इतने सेंसिटिव पद के ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है क्या? ये हमने प्रश्न पूछा था। दुर्भाग्य से दिल्ली के एलजी साहब ने ये कहा, पहले तो कुछ कहते नहीं है, फिर कुछ सूत्रों के माध्यम से कुछ खबर इधर उधर चल जाती है कि जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद है जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि दिल्ली के अंदर जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो निर्णय है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार लेगी, और उसके मात्र एक हफ्ते बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पूरे एक्ट को बदलकर एक अध्यादेश जारी करके उस पूरे ऑर्डर को ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो भी अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है उनके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लेगी अपने उपराज्यपाल के माध्यम से। तो कोई क्लियरिटी की तो कोई दिक्कत है नहीं, डाउट तो किसी तरह का कुछ होना नहीं चाहिए। अब दिल्ली के एलजी साहब को इस पे आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही संगीन है, ये मुद्दा बहुत ही सीरियस है। 14 से ज़्यादा ऐसे लोगों की मौत हुई है और वो भी खराब पानी के माध्यम से, खाना सही समय पे ना मिलने के कारण, इसके कारण, जो कि मुझे लगता है कि मॉडर्न डे के इतिहास में आज की इंसानियत में एक काला धब्बा है किसी भी सरकार के ऊपर। लेकिन एलजी साहब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, एलजी साहब भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। एलजी साहब ने अभी तक एक भी विजिट नहीं की, एलजी साहब अभी तक एक बार भी नहीं गए वहां पे। उन्होंने किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया, उन्होंने किसी अधिकारी को ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने किसी नए अधिकारी को नहीं लेके आए। जब पूछो तो चुप्पी मार जाते हैं। मैं एलजी साहब से एक चीज कहना चाहता हूं, ये बहुत ही संगीन मुद्दा है और पूरी दिल्ली के अंदर आज ये देखने को मिल रहा है कि एलजी साहब अपने अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे, सुबह खबर आई रही है सिविल लाइन में डीडीए के माध्यम से घरों को तोड़ा जा रहा है, 70, 80 साल के। और आपको पता है पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं वो। आज़ादी के समय जो पाकिस्तान से हिंदू परिवार आया दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो परिवार 70, 80 साल से वहाँ बसे हुए, उनके घर तोड़े जा रहे हैं वहाँ पे। तो एलजी साहब ने ये तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि दिल्ली को बर्बाद करना है किसी न किसी माध्यम से। लेकिन हम भी कहना चाहते हैं कि हम बड़ी लड़ाकू टाइप के लोग हैं और हमारा 12-13 साल का अगर इतिहास देखा जाए तो हम, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ा भी करना जानते हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारी पार्टी के ऊपर हुआ, सबसे ज़्यादा हमारे नेताओं को जेल में डाला गया, सबसे ज़्यादा केसेस, पुलिस केसेस हमारे लोगों के ऊपर हुई, सबसे ज़्यादा जेलों के अंदर हम लोग रहे हैं। लेकिन फिर भी खड़े हैं, अडिग हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए शानदार आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।